Hello, dear students. I welcome you all to the MCQs Expert Series, जिसके अंदर हम कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं ओसवाल बुक के सभी चैप्टर्स के जो भी टर्म वन में आने वाले हैं उन सभी के MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है अभी चैप्टर 7। इसका फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर MCQs हैं वो हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आज डिस्कस करूंगा जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके केस स्टडी के क्वेश्चंस। केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम इस पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं। ये एक सन रूम का प्लान दिखाया हुआ है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के साथ। ये ग्राफ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं हम सीधा, बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेफर टू द टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब हमें पॉइंट्स पता है तो डायग्राम देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिड पॉइंट्स बताने हैं। किस किस के? एक जे है जो कि 6,17 पर है और एक आई है जो कि 9,16 पर है। ये जो क्वेश्चन है केस बेस्ड, ये लास्ट ईयर सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए, जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना हो हम क्या करते हैं, लेट दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के लिए x वाला कोऑर्डिनेट तो निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 करके, और y निकलेगा y1 प्लस y2 बाई 2। यानी कि मैं कह सकता हूँ x वालों का एवरेज ले लेंगे तो x वाला पार्ट निकलेगा, y वालों का यानी कि ऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेंगे तो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट निकल आएगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 प्लस 9 15, 15 बाय 2। मैं देख रहा हूँ एक ही ऑप्शन में 15 बाय 2 है, तो दूसरा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ही ऑप्शन है जिसमें 15 बाय 2 आ रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेफर टू फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। ये P पॉइंट है, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये हमें देखना है। 1 2 3 4, 4 यूनिट डिस्टेंस है। डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि 4 यूनिट डिस्टेंस है y एक्सिस से। काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन रेफर टू फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S। ए और एस ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में ए ये रहा और एस ये है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, मैं फाइंड करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 यूनिट्स इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। सिंपली हम ग्राफ से देखकर काउंट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेफर टू फ्रंट व्यू। फिर से फ्रंट व्यू की बात हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining point A and B in 1:3 internally। 1:3 में जो डिवाइड कर रहा है A और S को, सॉरी A और B को, तो वो हमें निकालना है। पहले A के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो y वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और x वाला है 1, यानी कि a के कोऑर्डिनेट्स में ले सकता हूँ 1,8। इसी तरीके से b की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 10, y तो इसका 10 है और x 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस 4। तो मैं कह सकता हूँ 4,10 ये मुझे लेना होगा। देखो, सबसे पहले कोई भी अगर हमें रेशियो निकालना है तो जो मेन चीज हमें ध्यान रखनी है वो मैं देखो आपको बताता हूँ। किसी भी रेशियो में इसे डिवाइड करें, x हमेशा इसके और इसके बीच में ही आएगा, 1 और 4 के बीच में आएगा। y हमेशा 8 और 10 यानी कि जो दोनों y है उनके बीच में ही आएगा। अगर
इधर 8 से नीचे या 10 से ऊपर हमें कुछ दिखता है तो वो कोई काम का नहीं है, या 1 से नीचे या 4 से ऊपर कुछ दिखता है तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो देखते हैं पहले कितने ऑप्शन मैं इस ट्रिक से रिजेक्ट कर पाता हूँ। पहला तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 1 और 4 के बीच में 8.5 नहीं है। अच्छा, दूसरे में ये तो है लेकिन ये 8 से कम हो गया, ये भी रिजेक्ट हुआ। 2 9.5 बीच में है, 2 8.5 बीच में, बिल्कुल बीच में है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जब सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना था तो ये ट्रिक हमने क्यों यूज की? देखो ये ट्रिक ऐसी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये ट्रिक उसमें देखते ही लग गई तो उससे बढ़िया और क्या बात होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते ही क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सोल्व कर देते हैं। तो ये है 1,8 4,10, इसे 1:3 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इससे एक चीज और भी हमें हेल्प मिल गई कि अब मुझे x वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मुझे पता है 2 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, वो तो 2 ही आएगा। किसकी जरूरत है? सिर्फ y की, या तो 9.5 आएगा या 8.5 आएगा। तो कैसे निकालेंगे? हम y वाला पार्ट निकालते हैं। इसमें मैंने x, y बोल दिया, y वाला, ओनली y वाला पार्ट मैं निकालूंगा यहाँ पर। तो y वाला पार्ट कैसे निकाल सकता हूँ? देखो 1 इंटू वाई टू यानी कि 10 और 3 इंटू वाई वन यानी कि 24 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 दैट इज 4, यानी कि ये हो गया 5 और 12 17/2 आ गया। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 17/2 आ गया और 17/2 8.5 होता है, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो सबसे पहले तो हमें क्या सोचना है, पॉइंट्स हमारे सामने है, हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि 1 और 4 के बीच में ना हो और 8 और 10 के बीच में ना हो। तो मैंने दो ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट कर दिए। अब बचे दो, इन दोनों में x वाला पार्ट तो सेम है, यानी कि x तो 2 आएगा ही आएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है, x 2 आएगा। बात है y की, y मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया और आंसर निकाल दिया, तो कैलकुलेशन भी मेरी रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेफर टू फ्रंट व्यू। इफ ए पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम q एंड s, देन देखो q और s से ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेट a मान लिया मैंने, तो AQ और AS ये इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने देखा कि x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस इधर है x माइनस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर, मैंने AQ निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं AS निकालूंगा तो वो होगा x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले स्क्वेयरिंग करने से रूट आपस में, स्क्वेयर और रूट कट हो गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो ये सेम है, ये इधर जाके माइनस होगा तो इससे कट हो जाएगा। अब ये बच गया, आइडेंटिटी लगाकर इसे ओपन करते हैं। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू, इधर देखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 2ab। देखो पहली बात तो अगर कॉमन सेंस यूज करते हो तो यहीं यहीं हमारा आंसर निकल चुका है, आंसर यहीं निकल चुका है। हाँ, पूरा निकालना चाहते हो तो देखो देखो निकल कैसे चुका है आंसर भाई, y वाला पार्ट कट हो गया, यानी कि इक्वेशन में y तो है ही नहीं। देखो इसमें y आ रहा है, ये नहीं बनेगा। इसमें सी ऑप्शन में y आ रहा है, ये नहीं बनेगा। डी ऑप्शन में y आ रहा है, ये नहीं बनेगा। आंसर हमारा अपने आप ही बच गया, यही बच चुका है आंसर तो। लेकिन फिर भी हम एक बार पूरा कंफर्म करने के लिए चाहो तो इसे ट्राई करके देख लो। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो कॉमन सेंस है हमारी, वो अगर हम यूज करते रहेंगे तो क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाएंगे। ये बना 289, तो एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र 0 हो गया। मैं 34 को इधर लेके आता हूँ, देन आई विल गेट 16x, और ये 81 मुझे इधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, देन आई विल गेट 208। नाउ x की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है, दैट इज 13। तो x इक्वल टू 13, या फिर मैं कह सकता हूँ x माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर मुझे पता चला कि ये इससे कट हो गया, आंसर वहीं आ चुका था, आंसर आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं केस स्टडी 2। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। ओके, ये दिया हुआ है आपको कि आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। यहाँ से घर से इसे ऑफिस जाना है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू ए बैंक फर्स्ट, पहले वो बैंक जाता है। फ्रॉम देयर टू डॉटर्स हाउस, उसके बाद अपनी बेटी के स्कूल में जाता है। एंड देन रिचेज ऑफिस, और उसके बाद ऑफिस पहुंचता है। Assume all distance covered are in straight lines. If the house is situated at, ये इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हाउस यहाँ पर सिचुएट है, बैंक 5,8 पर, डॉटर्स का स्कूल 13,14 पर, और ऑफिस 13,26, और सभी के सभी ये किलोमीटर में है। ओके, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। एक बार आ जाओ जरा। हाउस 2,4 है, बैंक 5,8 है। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो 5 और 2, डिफरेंस हुआ 3, 3 का स्क्वायर किया 9, प्लस 8 एंड 4, डिफरेंस हुआ 4, 4 का स्क्वायर किया 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, आंसर आ गया 5। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर स्कूल एंड बैंक। डॉटर स्कूल और बैंक, इसके बीच में हमें बताना है। डॉटर स्कूल ये रहा 13,14, और बैंक ये रहा 5,8। फिर से वही बिल्कुल सेम डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ। 13 माइनस 5, 8, 8 का स्क्वायर मैंने देखा 64, 14 माइनस 8, 6, 6 का स्क्वायर मैंने देखा 36, रूट 100 बन रहा है, रूट 100 होता है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। अब हाउस और ऑफिस की पूछ रहा है। ये हाउस है और ये ऑफिस है। अब डायरेक्ट वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 ये हुआ 11, 11 का स्क्वायर हो गया 121, 26 माइनस, हाउस एंड ऑफिस ही पूछा ना, हाँ, 26 माइनस 4, 22, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस 484, मैं देख रहा हूँ ये बन रहा है 605 का स्क्वायर रूट। अब ऑप्शन देखते हैं रूट में है या कैसे। ओके, ऑप्शन इस तरीके से है, तो इसको हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं बिना स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए। देखो 24 और 26, 24.6 है, 26.4 है, मतलब कि है 24 और 26। तो मैं क्या करता हूँ, 24 का स्क्वायर तो भाई 576 होता है, तो 24 से तो ज्यादा है ये। अच्छा, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 26 से कम है ये। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, 24 से ज्यादा है 26 से कम है, 24.6। अगर ये 26 से ज्यादा होता तो 26.4 लगाते हम, अदरवाइज तो 24 या 26 में से एक होना ही था। तो काफी इजी है, ऑप्शन के थ्रू भी अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो बहुत ही जल्दी हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के लिए, अब ये देखो कितना कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है। ऊपर वाले पार्ट में हमने क्या निकाला कि हाउस और ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो 24.6 किलोमीटर है। अब एक बार डायग्राम देखिए जरा, हाउस और ऑफिस का टोटल डिस्टेंस हमें पता चल चुका है, दैट इज यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 24.6। अब इसने ये पूछा है, ये यहां से पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो भाई ये तो क्लियर हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस कुछ भी हो 24.6 से तो ज्यादा होगा, 24.6 से तो ज्यादा ही होगा।
तो आंसर अपने आप ही एक ही है, ऑप्शन में ही एक दिया हुआ है, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने कॉमन सेंस से किया। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो नॉर्मल हमारा तरीका है वो क्या है, देखो ये नॉर्मल हम यहीं पर आते हैं, इसी डायग्राम पे आते हैं और अब देखते हैं अगर हमें जनरली निकालना होता तो हम कैसे करते। देखो ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूँ पहले ही, ऑलरेडी 5 है, प्लस ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूँ 10 है, 5 प्लस 10 15, प्लस ये वाला डिस्टेंस करना पड़ेगा तभी तो टोटल डिस्टेंस बनेगा। अच्छा, अब अगर मैं ये डिस्टेंस नहीं भी कैलकुलेट करता हूँ तो भी आंसर आ चुका है। देखो कैसे, एक बार वापस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, 15 तो उन दोनों को ऐड करके ही आ गया और 15 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि आंसर तो 15 से ज्यादा ही आएगा। अभी एक डिस्टेंस और भी बचा है, यहां से भी हम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अंदर, अदरवाइज हम डायरेक्ट डिस्टेंस ही निकाल लें। देखो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं जरूर, ये ट्रिक मैं हमेशा बताता हूँ, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। 13,14 और 13,26, जब भी कोई भी एक पार्ट, ऑर्डिनेट या एब्सिसा कोई भी एक पार्ट सेम हो, जैसे इसके अंदर एब्सिसा सेम है तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो दूसरे वाले का डिफरेंस ही डिस्टेंस हो जाता है। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, 26 में से 14 माइनस किया, 12 आ गया, टोटल डिस्टेंस ही 12 होगा, टोटल डिस्टेंस ही 12 होगा। अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस अब ऐड करते हैं तो कितना बना, 27 किलोमीटर्स। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं बेसिक यूज करके, फॉर्मूलाज यूज करके, अदरवाइज कॉमन सेंस से बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। ये तो सब्ट्रैक्ट करने को पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। टोटल डिस्टेंस है 27 और 24.6, ये देखिए यहाँ इसने कैलकुलेट करवाया था 24.6, उसने कवर डायरेक्ट है हाउस टू ऑफिस, और ये उसने वो है जो कवर किया है 27 किलोमीटर, माइनस किया मैंने, अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूं देन आई विल गेट 2.4 किलोमीटर्स, इतना उसे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस वो है जो आयुष को एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, लाइंस, ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और ये सैंपल पेपर में भी दिया गया था 2021 के। In a rectangular shaped ground ABCD, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other. ये 100 flower pots हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से 100 फ्लावर पोट्स हैं, और इधर चौक पाउडर से ये लाइंस बनाई गई है जो कि 10 है टोटल। ओके, उसके बाद एज शोन इन फिगर, ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी, एडी ये टोटल डिस्टेंस है जो कि 100 मीटर का है, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला 100 फ्लावर पोट्स हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस है। और निहारिका, अगर मैं निहारिका की बात करता हूं, वो कितना डिस्टेंस चलती है, 1/4, 100 का 1/4 निकालो जरा, 25 मीटर डिस्टेंस निहारिका जाती है ऑन सेकेंड लाइन पर, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। देखो डायग्राम में कुछ दिखाया हुआ तो है, लेकिन जो जो डाटा लिखा हुआ है हम उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे। डायग्राम में तो शायद ये 4th लाइन पे दिखाया हुआ है, ये 4th लाइन पे है, लेकिन हम जो जो इसके अंदर दिया हुआ है उसी के ऊपर बिलीव करेंगे और हम मानेंगे कि सेकेंड लाइन पर ही है ये, सेकेंड लाइन पर। ओके, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है निहारिका वहां पर। यानी कि अगर मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो देखो ये तो 25 और ये 2, यानी कि x2 है, y 25 है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स 2,25 आ गए। अच्छा, अब कह रहा है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी, 1/5 मतलब 100 का 1/5 निकाल कर देखें आप, 100 इंटू 1/5,
20, यानी कि जो प्रीत है वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और कौन सी लाइन पर? 8th लाइन पर, 8th लाइन पर, यानी कि यहां से उसका डिस्टेंस 8 हो गया। तो अगर मैं प्रीत के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो x 8 है और y 20 है। ये निहारिका के हो गए और ये प्रीत के हो गए, ये प्रीत के हो गए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन निहारिका ने लगाया, निहारिका तो 2,25 हो गया, 2,25 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। रेड लगाया है प्रीत ने, और प्रीत का हम निकाल चुके हैं 8,20, ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्रीत का ये रहा 8,20। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 225 एंड 8,20, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 8 और 2 का डिफरेंस, 8 और 2 का डिफरेंस होता है 6, 6 का स्क्वायर मैंने देखा 36 आ रहा है। 25 और 20 का डिफरेंस होता है 5, 5 का स्क्वायर मैंने देखा 25 आ रहा है, यानी कि आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 61, दैट इज सी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो काफी इजी था ये भी। फोर्थ देखते हैं हम। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, एक रश्मि अलग आ गई, अब ये post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? रश्मि को बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, तो उसे कहां पोस्ट करना पड़ेगा? देखो कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2,25 एंड 8,20, बिल्कुल बीचों बीच मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब वही एवरेज, एब्सीसा का एवरेज ले लो, ऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, यानी कि 2 + 8/2 5 आ गया। तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक में ही है जो पहला पॉइंट 5 है, पहला पॉइंट 5 मिड पॉइंट मैंने निकाला 2 + 8/2 10/2 5, एक में ही 5 दिया हुआ है, किसी और में 5 दिया ही नहीं हुआ, तो और कोई ऑप्शन सही कैसे हो सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कम से कम कैलकुलेशन में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ Joy has to post a flag at 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग अगर आप देखें तो 2,25 पर था जो कि निहारिका ने लगाया था, इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग, और उसी लाइन में लगाना है। किस लाइन में? 8,20, इसी लाइन में यहां से 1/4 डिस्टेंस पर ज्वाइनिंग दिस वेयर शुड सी पोस्ट, यानी कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 4 है तो उसे 1 पार्ट पे लगाना है। 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 मतलब 4 में से 1, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस आप अगर 4 मान लें तो इससे 1 पॉइंट पर यहां पर उसे फ्लैग वो लगाना है। ओके देखो, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर टोटल 4 है, ये वाला 1 पार्ट है, तो ये वाला पार्ट 3 बच गया, ये वाला पार्ट 3, यानी कि हम 1:3 में डिवाइड कर लेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। अच्छा, अब मेन बात क्या है, हम पहले तो कॉमन सेंस का यूज करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हमें कोई भी इंटरनली कोई भी पॉइंट निकालना है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, वो पॉइंट हमेशा एक्स वाला पार्ट एक्स वालों के बीच में होगा, यानी कि 2 और 8 के बीच में। कोई ऐसा ऑप्शन भी है क्या कि 2 और 8 के बीच में ना हो? 3.5 है, 2.5 2 पॉइंट ये भी है, एक तो बी नहीं है और एक डी नहीं है। देखो ये 2 से छोटा हो गया, 2 और 8 के बीच में होना चाहिए था, ये 25 25, ये 8 से भी बड़ा हो गया। अच्छा, अब y वाला भी इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, 25 और 20। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो दोनों में 8.5 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि 8.5 20 से भी कम हो गया, तो कॉमन सेंस से हमने आंसर निकाल दिया, दैट इज 3.5, 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो आप
सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, दैट 1 इंटू 8 वही है m इंटू एक्स टू, यानी कि 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 6 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टोटल 4, ये 3.5 आ गया। अब 3.5 भी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वहां से भी हम ये ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस अगर हम यूज करते हैं तो क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूं वो चैप्टर हमारा होगा जो शायद लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचेगा जो कि प्रोबेबिलिटी है, जिसके अभी हम सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ओसवाल से। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।